तो दोस्तों लास्ट वीक के स्मैकडाउन तो आप सबको अच्छी तरीके से याद होगा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में क्या क्या धमाल हुआ। लास्ट वीक का स्मैकडाउन पहला स्मैकडाउन था जो कि WWE फॉक्स से निकल के USA नेटवर्क पे फिर से ट्रांसफर हुआ और उस स्मैकडाउन में क्या धमाल हुआ भाई। स्टील केज मैच के साथ शुरुआत हुई सोलो सिकावा और कॉर्डियोस के मैच में, और इस मैच में कॉर्डियोस ने सोलो सिकावा को हरा दिया और उसके बाद सोलो सिकावा की छोटी मोटी ब्लड लाइन ने कॉर्डियोस के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन फिर वहां पर आ गए द OTC, द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, द ओनली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, और रोमन रेंस ने आके कॉर्डियोस को बचा लिया। वैसे ये काफी बार हो चुका था कि रोमन रेंस ने कॉर्डियोस को ब्लड लाइन से बचाया था। उस सेगमेंट खत्म होने के बाद ये तो कंफर्म हो गया कि अब रोमन रेंस और ब्लड लाइन की दुश्मनी शुरुआत होगी। बैक स्टेज में स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर ने ये बताया कि सोलो सिकावा और जैकब फाटू रोमन रेंस के साथ एक टैग टीम मैच करना चाहते हैं, तो सोलो और जैकब फाटू ने कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिया है, तो अब रोमन रेंस और कॉर्डियोस का कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना बनता है। लेकिन तभी वहां पर कॉर्डियोस आते हैं और कॉर्डियोस मना कर देते हैं कि उनकी और ब्लड लाइन की स्टोरी अब खत्म हो चुकी है, अब वो ब्लड लाइन के साथ और भी सेगमेंट नहीं करना चाहते। ब्लड लाइन रोमन रेंस की प्रॉब्लम है, तो अब रोमन रेंस समझेगा कि ब्लड लाइन को कैसे हैंडल करना चाहिए। अब निक परेशान हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, तब रोमन रेंस निक को कहते हैं कि वो इन सारे हादसों को एड्रेस करेंगे और वो बताएंगे कि वो आगे क्या करने वाले। उसके बाद द OTC, द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस रिंग के अंदर आते हैं और रोमन रेंस सबको ये बताते हैं कि उन्हें किसी की कोई जरूरत नहीं, उन्हें ना तो इस कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, ना तो निक की जरूरत है, ना तो कॉर्डियोस की जरूरत है। ये ब्लड लाइन बिजनेस है, ये फैमिली बिजनेस है, वो इसे हैंडल करेंगे क्योंकि ये उनका WWE है, ये उनका रिंग है, ये उनका स्मैकडाउन है। रोमन रेंस के ये कहने के बाद वहां पर कॉर्डियोस आते हैं और कॉर्डियोस कहते हैं कि तुमने ये कहा कि ये तुम्हारा WWE है, ये तुम्हारा स्मैकडाउन है, ये तुम्हारा रिंग है, ये तुम्हारा था रेसलमेनिया से पहले, लेकिन अब ये मेरा है। ये कहने के बाद रोमन रेंस को भी काफी गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले रोमन रेंस और कॉर्डियोस कुछ कर पाते, वहां पर सोलो सिकावा और जैकब फाटू आ जाते हैं और उसके बाद टांगा टुंगा और टांगा लुओ पीछे से रोमन रेंस और कॉर्डियोस के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन रोमन रेंस और कॉर्डियोस उन दोनों की हालत खराब करके उन दोनों को रिंग से लात मार के निकालते हैं और उसके बाद रोमन रेंस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते हैं और फिर कॉर्डियोस भी रोमन रेंस से कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करूंगा बैड ब्लड में। रोमन रेंस, सोलो सिकावा और जैकब फाटू तीनों हैरान थे। रोमन रेंस भी कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और कॉर्डियोस भी कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देते हैं और उसके बाद ये ऑफिशियल हो जाता है कि बैड ब्लड में होगा एक खूंखार टैग टीम मैच जैकब फाटू और सोलो सिकावा वर्सेस रोमन रेंस और कॉर्डियोस के बीच में, लेकिन ये बैड ब्लड में होगा। आज के स्मैकडाउन में बहुत कुछ होने वाला है, यानी कि आज के स्मैकडाउन WWE स्मैकडाउन 20 सितंबर 2024 में WWE हमें ऐसा सरप्राइज दे सकती है जिसे देख के हम सब शॉक हो जाए। वो सरप्राइज क्या है मैं आपको बताता हूँ, तो दिल थाम के बैठिएगा। देखिए दोस्तों, रोमन रेंस और कॉर्डियोस अकेले हैं और वहाँ सोलो सिकावा के टीम में 4 मेंबर है, जैकब फाटू, सोलो, टांगा टुंगा और टांगा लियो, यानी कि नंबर्स गेम में सोलो सिकावा की टीम आगे है। तो अब कौन है जो कि रोमन रेंस का साथ देगा, मैं आपको बताता हूँ। ये रूमर्स आ रही है कि डीन एम्ब्रोज रिटर्न आ सकते हैं और डीन एम्ब्रोज रोमन रेंस और कॉर्डियोस को ज्वाइन कर सकते हैं और रोमन रेंस और कॉर्डियोस का साथ दे सकते हैं। अगर ये हुआ, डीन एम्ब्रोज अगर रिटर्न आए, तो ये WWE के लिए बहुत अच्छा होगा और ये मैच की TRP और भी ज्यादा ऊपर चली जाएगी। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या डीन एम्ब्रोज रिटर्न आके रोमन रेंस और कॉर्डियोस के साथ शील्ड 2.0 बनाए या ना बनाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।